हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी शुरू करवा रहे हैं, जिसमें हम फिज़िक्स के जो है आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, उससे जो आपके पॉइंट सिलेबस में दिए हुए हैं उसको जो हम यहाँ पर करेंगे। और आप लोग का जो है सबसे पहले इसी तरह जो है सारे चैप्टर्स को, सारे सिलेबस को ख़त्म कराया जाएगा, फिर चैप्टर वाइज आप लोग का ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर आपका जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, इसका जो इम्पोर्टेंट इसमें जो भी पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, वो जो है हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में आप लोग का आता है दर्पण एक पॉइंट, और दर्पण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण को। तो आप लोग को सिलेबस से रिलेटेड वीडियो जो डाला हुआ चैनल पर, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इसमें जो आपका दिया हुआ है कि वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है, इसे हम लोग जो है पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो इसके इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका परिभाषा हो गया, इसे सी से सूचित किया जाता है। और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वह दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। तो याद करने वाला आपका पॉइंट ये हो गया कि जो अवतल दर्पण का अगर वक्रता केंद्र पूछे कहाँ होता है, तो वह दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ध्रुव यानी कि पोल है, ये दिया हुआ है पॉइंट। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को जो है दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को यहाँ पर जो ध्रुव कहा जाता है, इसे इंडिकेट किया जाता है आप लोग का पी से। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्य अक्ष की बात की गई है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात की गई है, जिसे कि प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। और इन सबको अब हम जो है देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो ये हो गया आपका दर्पण का जो वक्रता केंद्र हमने देखा, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। और ये हो गया ध्रुव यानी पोल, जिसे हम लोग पी हमने बात की। और ये मुख्य अक्ष हो गया, जिसे हमने देखा कि वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। और ये आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है जो कि इस तरह से रंगा हुआ है, और ये उत्तल दर्पण दिया हुआ है जो कि इस तरह से रंगा हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्पण के द्वारक की, एपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग जो है दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगर पिक्चर में हम देखें तो एम और एम डैश जो है ये दर्पण की चौड़ाई है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का जो है द्वारक कहा जाता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन जो है वास्तविक रूप से होता है, यही हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस दर्पण में ये हो जाएगा दर्पण का द्वारक। एम और एम डैश यहाँ पर बताया जा रहा है कि दर्पण का द्वारक है एम से लेकर एम डैश तक। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को इन दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आप लोग को आसान भाषा में बताएं तो दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र होता है, उसी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिससे कि आर द्वारा सूचित किया जाता है। और आपको एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे बटा में 2 होता है। ओके, अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो फोकस होता है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी को बारी बारी से समझते हैं। तो अब सबसे पहले बात करें अवतल दर्पण की, तो क्या होता है इसमें कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित यहाँ पर जो है किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। यानी कि अभिसरित का अर्थ होता है एक बिंदु पर मिलना, और अपसरित का अर्थ होता है फैलना। ओके, तो इस बिंदु को ही जो दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप सभी पिक्चर में, उधर से जो किरणें आ रही हो और दर्पण से टकरा कर के एक जो है बिंदु पर अभिसरित हो रही है, यानी कि मिल रही है। तो जो बिंदु हमारा, इसे हम लोग जो मुख्य फोकस एफ कहते हैं। और जो ध्रुव और फोकस होता है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ओके, और इसे जो है एफ से सूचित किया जाता है।
और फोकस दूरी को जो है फोकसांतर भी कहा जाता है। तो अगर आपको कहीं पर फोकसांतर भी मिलता है तो आपका फोकस दूरी रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देख सकते हैं उत्तल दर्पण में जो फोकस को समझाया गया है कि इसमें भी जब समांतर किरणें आती है और दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित होने के बाद क्या होती है, ये जो है एक बिंदु पर जो है एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अपसरित हो जाती है, फैल जाती है। तो ये जो फोकस होता है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है इसे हम लोग जो है मुख्य फोकस कहते हैं यहाँ पर। और इसी तरह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को यहाँ पर फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है और अवतल दर्पण का जो फोकस था वो क्या होता है, वो जो आपका वास्तविक होता है। ओके, और उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है काल्पनिक होता है, इसके साथ ही ये दर्पण के पीछे स्थित है, देख सकते हैं। और वो जो अवतल दर्पण का होता है वो जो है मतलब कि दर्पण के जो है आगे स्थित होता है फोकस। तो यह वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें हम लोग समझेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वैसे वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।